संतुष्टि नहीं हो रही है, तो इन बातों से छूट जाए, तो ये वैराग्य को प्राप्त हो, दूसरा लक्षण। तीसरा आता है षट संपत्ति। मतलब षट संपत्ति का ट्रांसलेशन होता है 6 प्रकार के का वैभव, संपत्ति जो होती है जिसके पास, संपन्न है, बहुत है जिसके पास। तो शाम दाम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा। शाम दाम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, ये तीसरा लक्षण। और चौथा लक्षण मुमुक्षत्व। I'll come back to the षट संपत्ति in a moment. चौथा लक्षण है मुमुक्षत्व, छूटने की डिजायर, इस बंधन को बंधन मानने की ओपन माइंड, an open enough mind that says that yes, that's right, there has got to be something bigger and greater and better than this. It cannot be that this is the summum bonum, that this is the greatest good, that there's nothing superior to this. ये जो बाहर का वैभव, इतना बड़ा मकान बना लिया, ये गाड़ी ब्रांडेड गाड़ी मिला ली, लोग मानते हैं, अपना टाइटल भी मिल गया, बच्चे भी कॉलेज आईवी लीग्स में चले गए, सब फर्स्ट क्लास हो गया है, अब इसके इससे ज़्यादा और क्या होगा? ये तो नैरो क्लोज माइंडेड हो गया, बुद्धू हो गया। The one who has an open enough mind that says there's got to be something more permanent, more real, more effortless. How about that? Being smart. इसके लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी तो 50 साल से उम्र हो गई, मरने के समय आ गया। ऐसा क्यों कुछ हो सकता है जो बहुत ही एफिशिएंट हो, सोचे और मिल जाए। भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, तीसरे चौथे दोनों अध्याय में कहते हैं, अपने लिए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं प्राप्त करना चाहूँ और मुझे प्राप्त न हो। भगवान कहते हैं अपने लिए सोचो और मिलना। लेकिन उसी वाक्य में कहते हैं ऐसा भी कुछ नहीं है जो मेरे लायक कुछ हो इस संसार में। उसी श्लोक में भगवद गीता में कहते हैं न मे प्राप्तव्यम अवाप्तव्यम, मेरे लायक कुछ है ही नहीं और ऐसा कुछ है नहीं जो मैं चाहूँ न मिल सकूँ। फिर भी वो मैं उससे अलग हूँ, विरक्त हूँ, अकर्ता हूँ, अपने आप को कर्ता नहीं मानता हूँ। अपना उदाहरण सामने रखते हैं, रोल मॉडल, द ग्रेटेस्ट दैट देयर इज। सो ये मुमुक्षत्व, मुक्ति की चाहे छूटने की, बंधन को बंधन माने, अपना सारा समय एक बंधन से दूसरे बंधन से तीसरे बंधन से चौथे बंधन से पांचवें बंधन में जब जाएगा तो इसके लिए समय ही नहीं रहेगा कि इसको बंधन है कि नहीं, ये समझने में। हर बंधन का जिसके लिए भी कर्म करना पड़ता है वो बंधन। इसका मैं I'll simplify it. What is bandhan? If you have to do something to feel good, then whatever it is that you do or have to do is karma, is bandhan. So if you have to keep doing this to feel good, then you're just jumping from one bandhan to another bandhan to third bandhan to fourth bandhan. तो इन बंधनों के बीच थोड़ा पॉज दे, थोड़ा रोके, थोड़ा स्लो डाउन हो, रिफ्लेक्ट करे कि ये बंधन को इतना मैंने सब धमाधम किया, इससे मिला क्या मेरे को? Is this what I wanted? How should I better this? How should I improve this? Is there a way to make this more efficient? Next time can I make it repeatable so that I don't have to work as hard? ऐसे करते करते एम्पेरिकल प्रोग्रेस होकर भी बाद में लाइट बल्ब हो सकता है कि यार इसमें किसी में सार नहीं था, कितना भी efficiently हो जाए तो कुछ there has got to be something else that I'm missing something. कुछ तो मैं भूल गया, समझ में नहीं आ रहा है, वो विस्मृति। और उसके बाद फिर जो सुना जाएगा वो अलग प्रकार से समझ में आएगा, श्रुति। फिर लगेगा अपना सोचे इसके विषय में, जो सुना दैट इज स्टार्टिंग टू मेक सेंस नाउ, आई मस्ट थिंक अबाउट इट। युक्ति, और जो युक्ति करते जाएगा उसको आत्मा की अनुभूति अनिवार्य, भगवान की प्रॉमिस है। 10वें अध्याय में भगवान विभूति योग में गीता में कहते हैं कि वो मैंने पहले से भर दिया है, मिलेगा उसको, सबको मिलेगा, कहते हैं सबको मिलेगा, मनुष्य शरीर में है तो ऐसा जो प्रयास करेगा सबको मिलेगा, मतलब जो चाहता है उसको मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी है, बाहर से अंदर नहीं लाना है। बाहर से जितना लाया वो उसको ढक रहा है, बाहर से कम लाना है ताकि वो ढका ना जाए। वो तो बाहर से ला करके जिससे ढका उसको बाहर निकाल के फेंक देना है। अंदर जो भर के रखा है, इससे अच्छा लग रहा है, उससे अच्छा लग रहा है, वो हुआ था तब अच्छा हुआ था, उसने ऐसा कहा था बुरा लगा था, ये सब निकाल के फेंक देना है बाहर, अंदर का बाहर। तो जो बाकी रहेगा, शेष शैया पर नारायण क्यों, ये न इति न इति न इति नैति नैति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं करके जो शेष रहा,
बाकी फिर बाद में जो बाकी बचा रहा उस पर चैन की निद्रा में मेरा नारायण सो रहा है, आराम से सो रहा नहीं, सोच। भगवद गीता में के महात्म्य में कहते हैं अपने ही माहेश्वरी तेज में मैं रत हूँ। आई एम इन द वन दैट रिमेन्स, नॉट द वन दैट कवर्स। आई रेस्ट इन द वन दैट एवर एग्जिस्ट, नॉट द कंकॉक्शंस, नॉट द कवरिंग्स ऑफ इट। इसलिए लोगों को लगता मैं सोया हुआ शेष शैया पर। सो चार कैसे बातें कही थी, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये अष्टावक्र संहिता से जुड़ी हुई बातें हैं, क्योंकि इसके आगे के श्लोक में जब उत्तर देना प्रारंभ करेंगे, दूसरे श्लोक में ये पहला प्रश्न जनक ने पूछा एकदम सीधे राम बाण, ये तो इसमें बिल्कुल कचरा पट्टी तो है ही नहीं, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते कि मेरे को ये कैसा मिलेगा बोलो, और वो सीधा एकदम निशाने को बुल्स आई पे लगा देते, इस ये करना पड़ेगा, इससे मिलेगा, चल जा भाग। तो जो मोक्ष है तू चाहता, विष सम विषय त्यजता तरे, आर्जव क्षमा संतोष शम दम पी सुधा दिन रात रे। भोले बाबा नाम के एक भोले से सुंदर से संत हो गए नॉर्थ इंडिया में। उन्होंने लिखी हुई काव्य रूप में अष्टावक्र संहिता का अनुवाद, उसके प्रारंभ भी होता है। तो उस षट संपत्ति, उसमें जो 6 सब कैटेगरीज है, शम दम जो मैंने रिपीट करे थे, है ना, शम दम उपरति तितिक्षा। शम मैंने इसके पहले योग वशिष्ठ महारामायण की परिभाषा कही थी। वशिष्ठ गुरु ने राम जी से कहा था संपूर्ण संसार की वासना का त्याग करके भीतर से प्रसन्न, सदैव प्रसन्न रहने का नाम शम है। शम को शांत, शम का अर्थ होता है शाम, शांत, शांत। शम करोति इति शंकरः, शंकर की व्याख्या थे, जो शम कराए, जो शांत करे, जो शांति दे, जलन मिटा दे, तड़प मिटा दे, एगनाइजिंग नहीं, पैसिफाइंग, हीलिंग, सूदिंग, कूलिंग, चिलिंग। जो कैलाश में जाके बर्फ पे बैठे शिव शंभो, ठंडे करा दे। शम करोति इति शंकरः, जो शांत करे। तो शम इज दैट कि अंदर की जलन मिटाए, आग को बंद करा दे, उसकी जगह पे समाधान जैसे, है ना। तो जो अंदर से वासना कम करे तो शम, और दम उसका सेकंड, 6 वर्च्यूज, 6 ऑपुलेंसेस, 6 वेल्थ, षट संपत्ति। सेकंड इज दम, जिसमें निग्रह है, धमक है, अपना प्रयास है कि बाहर से भी कम करे, टीवी को बंद रखे, उतना ही खाए जो खाना है। ये बातें पहले हुई है। जो बाहर से इंद्रियों का दमन करे, लेकिन भीतर से भी अपने वासनाओं पर निग्रह रखे। कछुआ जैसे, है ना, ये दूसरे अध्याय में बात हुई थी, कुर्मो अंगानी व सर्वशः स्थित प्रज्ञस्य का भाषा के प्रश्न के उत्तर में जो भगवान कहते हैं कि कछुआ जैसे अपने चारों हाथ और पूंछ, दो हाथ दो पैर, पूंछ और अपनी मुंडी सबको अंदर ले लेता है, तो टनक हो जाता है। ऐसे योगी जो होता है वो अपने शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी, है ना, नेत्र, अपनी आंखें, 5 इंद्रियों, मन सबको अंदर ले लेता है। तो ये प्रयास से होता है, अपने आप नहीं होता, प्रयास करना पड़ता है। दम भी दे अपने आप को, तो शम दम। उपरति एकदम टर्न ऑफ, ऐसा हो जाए कि ये टर्न ऑफ हो गया। जैसे उदाहरण दिया जाता है, बहुत बर्फ़ी खाई, बहुत खीर खाई, जो भी तुमको अच्छा लगता होगा, जलेबी खाई। फाल्गुनी बहन बाय द वे जलेबी बहुत बढ़िया हुई थी, अब सबने बहुत मज़ा आनंद लिया है, नो शी इज लिसनिंग। तो बहुत जलेबी बनाए, बहुत जलेबी खाया, इतनी जलेबी खाया, खाली जलेबी खाया तो उल्टी हो गई, सारी जलेबी की उल्टी हो गई सपोज। और लेकिन जलेबी बहुत अच्छी लगती है और इतनी मेहनत से बनाई थी, तो फिर वो उल्टी को नहीं खा लेते हम कि यार वो उल्टी तो जलेबी की तो है, जलेबी तो अच्छी लगती है और इतनी मेहनत से बनाई, अपनी है, तो चलो उसको उल्टी को फिर से ले ले, खा ले ना। वो उपरति डिस्गस्ट,
God man, I don't want to do that, I don't want to eat that, it's बहुत enough is enough, जिसका हो गया, जिसको ये लग गया enough is enough ना, बहुत हो गया, I'm turned off too much, वो उपरति जिसके मन में हो। जो तीसरा वैभव षट संपत्ति में से कहा, तितिक्षा इज एंड्योरेंस। चौथा एंड्योरेंस, हिम्मत से, निग्रह पूर्वक, स्टेइंग पुट, नॉट गिविंग अप, तप की बहाना से, वर्किंग हार्ड, अडेग रहे, बाद बात में थोड़ा उछल कूद करके डगमगत नहीं हो जाए, पक्का बने रहे, समय दे अपनी साधना को, वो हो गए तितिक्षा ना। समाधान और श्रद्धा, नंबर 5 and 6। समाधान एवरीवन नोज, धन जितना है जैसा है उसमें समता रखे, और श्रद्धा, सत्य में अपनी धा हो, धा मतलब बुद्धि, अपनी धारणा सत्य में हो, ट्रस्टिंग, बिलीविंग इन, हैविंग फेथ इन द हायर ट्रूथ इज श्रद्धा। So, ये 6 जो हो, उसके बाद षट संपत्ति है। तो ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है मुक्ति की? विवेक से। अभी से विवेक चालू कर दे, इसके साथ विवेक की जब उस फिर वैराग्य अपने आप आने लग जाए, डिस्क्रिमिनेट करना, डिसर्निंग हो जाए, तो अभी षट संपत्ति जो है ही जो जागृत होने लग जाए, दे विल कम टू लाइट, दे विल स्टार्ट ब्लॉसमिंग विद इन अस, और फिर मोमोक्षत्व की ओर की यात्रा, और फिर आत्मानुभूति। तो ये आता है वर्णन दूसरे श्लोक में अष्टावक्र गीता के। आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू गेट टू द भगवद गीता टुडे, बट लेट्स फिनिश व्हाट वी बिगैन, व्हाट वी स्टार्टेड। सो उसके उत्तर में अष्टावक्र मुनि क्या कहते हैं दूसरे श्लोक में? जस्ट नो BS, नो बीटिंग अराउंड द बुश, नो कॉन्टेक्स्ट, अरे ऐसा होता है। ये अष्टावक्र संहिता और योग वशिष्ठ रामायण दोनों एक ही बात को बताते हैं। अष्टावक्र गीता मे बी आई डोंट नो, I'm guessing has 400-500 verses, maybe less, maybe 200 verses, 200 श्लोक हो गए, शायद 200 भी ज़्यादा हो जाएंगे अष्टावक्र गीता में। और योग वशिष्ठ रामायण में 2000 पन्ने हैं उसी सत्य को बताने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत आगा पीछा बताया। इसमें इतनी इंटेंस परफ्यूम की अगर बोतल हो, इंटेंस डिस्टिल परफ्यूम की बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, और उसको तुम 5 लीटर में, 10 लीटर में, 100 में, 1000 लीटर में, 10,000 लीटर में भी डाल दो तो भी वो फैला सारा पानी सुगंधित हो जाए। तो ऐसा ये 2 है, अष्टावक्र गीता और योग वशिष्ठ रामायण। यहाँ पे इसके सामने एक बैठा है तो उसके लिए उतना काफ़ी है। राम जी के साथ कहते 84,000 आते थे उनका सत्संग सुनने के लिए अयोध्या में, वशिष्ठ मुनि का जब चल रहा था। तो बड़ा सा तालाब लगेगा, सबको डुबकी लगानी उसमें, तो इसको एक छोटी सी बोतल देके विदा कर दिया। तो दोनों में उतना वही सुगंध, वही तेज है, लेकिन ये एकदम ही इंटेंस है। इनके पास ज़्यादा समय भी नहीं, इनको इंटरेस्ट भी नहीं है, इनको अपनी यात्रा ख़त्म करनी है। अष्टावक्र को मोमेंटम अभी बस ख़त्म होने को आई है। इनका तो स्टॉप पहले ही लग गया था, ब्रेक इसके पहले ही जन्म में लग गया था। तो जिसको आना है अपना काम बना के चले जाओ फटाफट, ऐसे इसलिए उन्होंने उनको बोतल दे दी थी। तो वो कहते हैं, मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विषय त्यजा, क्षमा आर्जव दया संतोष, तप सत्यम पीयूषवद भजा। इस संस्कृत में पढ़ के सुनाया। मुक्तिम इच्छासि चेतात, तात मतलब बेटा। इस 16 साल का गुरु कह रहा है 60 साल के शिष्य को, बेटा तेरे मुक्ति चाहता है तू, यही तेरी अगर इच्छा है, मुक्तिम इच्छासि चेतात विषयान विषयस्त्वजा, विष के समान विष समझकर विषयों का त्याग करे। विषय मतलब क्या? जो भी बाहर से ग्रहण किया जा सकता है, एनीथिंग दैट्स आउटसाइड ऑफ अस, जो शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रंग से ग्रहण किया जा सकता है, रस से, खाना पीना, देखना, घूमना, इन सब को विषय, ये जो सारे विषय है इनको विष समझ। अरे तेरे को अगर रहस्य खोल देता था मैं कि ये जो तू अभी खाने जा रहा है ये विष है,
तो तू खाता था क्या? नहीं खाता था, वो तो एकदम फटाक से दूर रख देता था। तो मैं तेरे को बता रहा हूँ, ये कहते हैं कि जो भी तू ग्रहण कर रहा है सबका सब विष है, इनका तो त्याग कर, अभी छोड़, भाग इनसे। तो ये आराम से बताई हुई बातें नहीं, एकदम फटाक से कह दिया। पहला अध्याय क्या है? भगवद गीता का विषाद योग, याद होगा तब बताया था। विष आत योग, आत मतलब क्या? अंदर, जिसके अंदर में विष है अर्जुन, वो जो विष से मुक्ति करा सकता है उसके पास गया योग कराने, और उसको भी योग प्राप्त हुआ, विषाद योग। अर्जुन विषाद योग, अंदर में ग्लानि का विष भरा था, उसके भय का विष भरा था, कन्फ्यूजन का विष भरा था, क्लैरिटी नहीं थी, है ना। सो द्वंद्व का विष भरा था अर्जुन के अंदर, इसलिए विषाद हो गया था। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि उस विष समान सबको छोड़ दे। मैंने बोला था तुमको कि ये ज्ञान, जो मैंने सफ़ेद ग्लव पहन के बताया था, ये ज्ञान वाला ज्ञानी क्या कहेगा? यार ये सब काले वालों से इनसे कोई लेना देना नहीं, चल हट जा, तू छोड़ दे इनको सब। ये बात को पक्का पता समझ ले, पक्का बिल्कुल, बात तो सच्ची है बॉस, इनको झूठा कोई नहीं कह सकता। ये इससे ज़्यादा बड़ा सत्य नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ सफ़ेद वाला जो है ना, तो ये बंध गया एक सफ़ेद काले के साथ, और अपने आप को कन्फ्यूज़ करा दिया कि तू दोनों मिलके, तेरा इनसे कोई संबंध ही नहीं है। इसको कीचड़ लगा है, इस वाले को दर्द हो रहा है, ये तकलीफ़ में है, तेरे को कुछ नहीं हुआ, देख तू तो सफ़ेद, छोड़ लेते इनको, तू तो लख लख प्रकाश में, तू तो ज्ञानी है। ये यहाँ पे ऐसे पहले ही झटके में बात है, छोड़ इनको, सबको छोड़ दे। भगवद गीता में कहीं बात नहीं कही कि छोड़ के भाग, छोड़ दे इनको, ऐसा कहीं नहीं कहा, है ना। इनमें रह के पद्म पत्र में वाम बसा, जल में कमल की नहीं, इनमें रहे, कीचड़ में रहे। पंकज, कमल तो कीचड़ में उगता है। अपने आप पर कभी गंदगी, एक कभी कंफ्यूज ना हो, लेकिन ये लगा रहे इनमें, लेकिन अपने आप को, तेरे को कीचड़ नहीं लगा, ये काले वाले का कीचड़ लगा, इस बात को कभी भूल मत, बट स्टे देयर, फाइट इट आउट। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। लेकिन जब ये बात सच्ची है बिल्कुल, कि ज्ञानी को कोई इससे लेना देना नहीं होता, जिसको ज्ञान हो गया उसको कोई ज़रूरत नहीं होती इनकी। इसकी जगह पे, है ना, जब मैंने कहा विश्व सम विषय त्यजता तरे, आर्जव क्षमा संतोष शम दम पी सुधा, सुधा मतलब अमृत, ऐसा पी जिसके अमरता का अनुभव हो जाए, मरे नहीं फिर से मरता। ये जो हम शब्द सुन के, स्पर्श से, ये जो सारे सुख जो है, स्पर्श सुख जो है, मरना मतलब क्या? कम हो जाना, कम 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 होते जाना, फिर ख़त्म हो जाना। मर गया तो उसको फिर से लाना पड़े, क्योंकि अब चला गया। जो भी हम स्पर्श सुख हो अथवा खाने पीने का सुख हो, परमानेंट क्यों नहीं रहता? एक बार जलेबी खा ली तो परमानेंट हो गया, इसके बाद जलेबी, अभी भी जलेबी का फर्स्ट क्लास आनंद, ऐसा क्यों नहीं होता? फिर से जलेबी बनानी पड़ती, नहीं तो एक बनाते थे तो हो जाती थी, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, वो अमर आनंद नहीं है, मरता हुआ आनंद है। अमर आनंद के लिए उसकी जगह पे क्या रखे? क्षमा संतोष शम दम। इनसे जो अंदर का आनंद प्राप्त होगा, वो अपने आत्मा की पहचान कराएगा, पता करेगा कि यार मैं, आई एम फॉर गिविंग, नॉट ओनली फॉर गिविंग, आई एम फॉर गिविंग, फॉर गिविंग। I was never for taking or receiving. I am for giving, I am forgiving. इसका अनुभव होगा, देना शुरू हो जाएगा, लेना बंद हो जाएगा। क्षमा संतोष समाधान, आर्जव इज ए लवली ब्यूटीफुल वर्ड, वन ऑफ माई फेवरेट्स। सिंसियर, आस्था भी है, सिंसियरिटी भी है, ह्यूमिलिटी भी है, विनम्रता भी है, इन सब को मिला के जो बनेगा वो आर्जव। वेरी authentic, very honest, very simple, very sincere, very humble हो जा, कह रहे हैं ये अष्टावक्र। अपने राजा मान रहा है, महाराजा मान रहा है, सम्राट मान रहा है, ये क्या नौटंकी कर, ड्रामा कर रहा है, ये छोड़ के फेंक दे। आर्जव को धारण कर, क्षमा आर्जव, दया, हैव मर्सी ऑन अदर्स, दूसरों पर दया कर, संतोष सत्य, पीयूषवत, पीयूष मतलब अमृत, इससे तेरे को अमरता का अनुभव होगा, मतलब अमर हो जाएगा, मतलब मरेगा नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो तो संतोषी लोग भी मरते हैं, दानी धर्मी तो मरते तो है, लेकिन उनके अंदर जो उनको अनुभव होता है वो अपने अमरता की याद दिला देता है, वो शरीर मर जाता है,
बाहर वाला छूट जाता है। वो छूटने से पहले जिसके लिए शरीर धारण किया था, गाड़ी में मैं बैठा था जहाँ पहुँचने के लिए, वो गाड़ी टूटने के पहले वहाँ पहुँचे। जिधर जाना है उधर ले जाए, पहले गाड़ी को अपना काम करा ले। जिस डेस्टिनेशन के लिए जाना था, जिसके लिए गाड़ी, शरीर रूपी गाड़ी में बैठ गए थे, उसको पहले उधर ले जाना, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की तरफ, प्रमुख उद्देश्य की तरफ। वो होने के बाद फिर जो करना है करे, उधर बैठा रहना है तो बैठा रहा। ज्ञानी लोग उधर ही बैठे रहते, फिर वहाँ से कहीं नहीं जाते। और फिर भगवान कहते चल उठा अपनी गाड़ी को, फिर से किक मार। अभी भूल मत कि तू गाड़ी चलाने वाला था, गाड़ी नहीं था, कभी मत बोल। लेकिन ये गाड़ी टूटती नहीं तब तक चलाता जा योगी। और लोगों को भर भर के ला इधर, जितने भी तड़पे है, दुखी है, अज्ञानी है, सबको अपनी गाड़ी में बिठा, फिर से लेके फिर वापस जा, और एक चक्कर मार, और वापस जा, और एक चक्कर मार। धर्म की रक्षा कर, धर्म के लिए युद्ध कर, धर्म को, अपने शरीर को जिजा, धर्म के लिए। अपनी गाड़ी वैसे भी यहाँ पे बैठ के रस्ट होके टूट जाएगी, इसका वैसे भी कोई कीमत नहीं है। और तेरे लिए कोई अभी मुसीबत ही नहीं रही, क्योंकि तू अमर हो गया, तेरे को ज्ञान हो गया, तेरे पता चल गया, प्रेम हो गया। तो माम अनुस्मर युद्ध च तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय दो बातें कर, मेरा अनुस्मरण कर, है ना। पिछली बार का 8वें अध्याय में मेरा अनुस्मरण भी, मेरे नेवर फॉरगेट मी, नेवर फॉरगेट द ट्रूथ, ऑलवेज रिमेंबर द ट्रूथ एंड द बैक ड्रॉप, फॉर फ्रंट, बैक ड्रॉप, ऑल अराउंड, बट गो फाइट इट आउट, कीप गोइंग, ब्रिंग देम बैक टू गॉड हेड। क्योंकि तेरा ही स्वरूप है, वो तू ही है। तो इस रूप में तेरी छुट्टी हुई है, लेकिन उस रूप में नहीं छुट्टी हुई। वो रो रहा है, तड़प रहा है, दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, व्यथित हो रहा है ना। अगर ये एक हाथ कहे कि ये दूसरे हाथ को खुजली है ना, मेरे राइट हैंड कहे लेफ्ट हैंड को खुजली हो गई है, मेरा क्या साला सड़ता रहे, गलता रहे, वो तो बाया है, अपना क्या लेना देना। इसका फोड़ा हो गया, इसको मच्छर काट रहा है, लेकिन ये कुछ ना करे, मच्छर को फटाक से भगाए नहीं। अगर क्योंकि क्या मेरा, वो तो मैं नहीं हूँ ना, मैं तो दाहिना वाला हाथ हूँ, तो बाया हाथ है, अपना क्या करना है। तो वो तो ज्ञान होके उसका फिर अज्ञान में ही रहा। क्यों? प्रेम नहीं हुआ, दूसरे के लिए दिल नहीं दुखा, दूसरे के दुख का निवारण करने की प्रवृत्ति नहीं हुई। तभी आधा ज्ञानी है ना। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। ये ज्ञानी तो हो गया सपोज, राइट हैंड कह के नहीं, अब तो मैं मरते दम तक, जितना दम है सब मच्छरों को भगाते रहो, जितने भी मच्छर है भगाते रहो। बीच बीच में जब मच्छर ना हो तो उनको याद दिलाओ कि देख ऐसा ऐसा करने से तू ये ओडोमास लगा, ये कछुआ लगा, तेरी छुट्टी हो जाएगी, इधर उधर मत जा, इधर उधर जा, वो योगी हो जाएगा। ये क्या ज्ञान की कीमत की, जो अपना ज्ञान प्राप्त करके अपनी जेब में हाथ डाल के बैठ गए। अरे मेरे बाप, तू ही वो सब तू जुड़ा हुआ एक ही है शरीर रूप से। तेरे को लग रहा है तो सीमित, फिर भी अज्ञान बाकी रहा, क्योंकि फिर भी अहंकार बाकी रहा, अहम भाव बाकी रहा, अपना कुछ अलग बाकी रहा, है ना। जब पता चल जाए राइट हैंड को कि ओ माय गॉड, नॉट ओनली द लेफ्ट हैंड इज द सेम बट द फुट, वो तो तलवे के नीचे की कीचड़ में लती हुई जमीन, वो जो चमड़ा वो भी मेरे से जुड़ा हुआ मैं ही हूँ, ये बाल, ये जो सारा सब कुछ मैं मेरा हो। तो अभी मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि मैं वो नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करूँगा कि अपना बैठा रहूँगा। वो योगी, तस्माद योगी भव अर्जुन, उसमें प्रेम की नितांत आवश्यकता है। इसलिए परम योगी को भगवान ने कहा सुखम वा यदि वा दुखम से योगी परमो मतः। कौन? सुख में या दुख में आत्मा उपमेन सर्वत्र, 6ठा अध्याय। आत्मा उपमेन सर्वत्र, अपना ही सब कुछ समझ कर, सब में अपने आप को देख पर, किसी का दिल को ठेच पहुंची तो उसको अपने जिसको रोना आ जाए। आत्मोपमेन समम पश्यति, ये जो देखता है बन नहीं जाता, अज्ञानी नहीं बन जाता एकदम, वो फिर से रोना अंदर से नहीं हो जाता कि ओ माय गॉड मेरा, वो देख पाता है, समता होती उसमें। तो फिर जो अनुभव होगा, जो अपने आप के आनंद का जो अनुभव होगा, वो अपने आप आएगा, मरने वाले कार्य नहीं करने पड़ेंगे। तो अमरता का आनंद होगा, शरीर मरने से पहले अपने अमर आत्मा का अनुभव होगा। 3रे श्लोक में कहते हैं
न पृथ्वी न जलम न अग्निर न वायुर्द्योर न वा भवान एषाम साक्षिणाम आत्मानम चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। न पृथ्वी न जल न अग्नि न वायु न द्यो, द्यो मतलब एम्प्टी स्पेस, वॉइड, आकाश। खम मनो बुद्धिरेव च, तो 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग 7वें अध्याय में आता है। भगवान बाहर की प्रकृति का कहते हैं भिन्ना प्रकृति राष्ट्रदा, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्न प्रकृति राष्ट्रदा अपरे मिदम अन्या त्वन्या विद्धि में पराम जीव भूतम महाबाहो यदम धारयते जगत। ये 7वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्लोक कहते हैं ज्ञान विज्ञान योग के, कि जो भूमि आप मतलब तेज, भूमि आप मतलब पानी, भूमि आप, अनल इज तेज, वायु तो जानते हैं, खम आकाश, बुद्धि है, ये हो गया, क्या हो गया, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, तेज अर्थात अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च 6 और 7 अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा, 8 भुजाओं वाली जो अष्टभुजा प्रकृति माता है, जगदम्बा है, महामाया है। 8 भुजाओं में 8 शस्त्र रहते हैं, 8 से मारती है, किसी से मार सकती है, एक से मार सकती है, तो उसके पास तो 8 है माता की, इसलिए महामाया कहते हैं। भिन्ना प्रकृति राष्ट्रदा, ये मेरी दूर वाली प्रकृति है, परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति मतलब दूर वाली नहीं, यहाँ वाली मेरी अंतरंगा, एक बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। जो मैं सोच रहा हूँ अभी वो मेरी अंतरंगा शक्ति है, वो सोच मेरे अंदर है। और जो मैं देखने की शक्ति है, वो जो दिखा जा रहा है वो बाहर की। ये बाहर वाली प्रकृति इससे कई ज़्यादा श्रेष्ठ है, इनफाइनाइटली सुपेरियर स्टिल। अर्जुन, he says in the 7th chapter, is my inner prowess, this is my outer opulence। ये घर, मकान, दुकान, ये गाड़ियाँ, ये सब रिश्ते नाते, this is, ये मेरा नाम, ये मेरे पुत्र, ये मेरे नेम एंड फेम एंड रूप, ये मेरे इतने फॉलोअर्स, इतने कनेक्शंस, इतने अकाउंट्स, ये वो सब, ये भिन्ना, ये बाहर वाली प्रकृति है। इससे कई गुना, मतलब कितनी कई गुना की गिनती नहीं कर सकते, अगणित ज़्यादा प्रॉवेस है मेरी अंदर वाली, जिससे मैंने ये सब बना पाया। तुम्हारे जितने भी कनेक्शन है, जितने भी पेशेंट को तुमने ठीक किया, जो भी प्राप्त किया, वो बाहर का जो सक्सेस है, जितना भी वो अंदर जो उसके कारण हुआ ना, अंदर अपने खोपड़ी में, अपने दिमाग में, अपने अकल जो थी, अपने स्किल्स जो था अंदर की शक्ति से बाहर प्रकट हुआ यश। तो फिर प्रमुख क्या हुआ, सोर्स कहाँ हुआ, है ना। तो इसलिए वो कहते कि ये इनमें मत फंस। अष्टावक्र जनक को कह रहे बाहर के जो है, न पृथ्वी न जलम, ये 5 की बातें करते हैं, न जल न अग्नि न वायु न द्यो मतलब आकाश, स्पेस, वा भवान, भव मतलब होना संस्कृत में, भव शिव जी का नाम एक, जिनकी शक्ति से सब हुआ, ये बाहर वाला संसार जो है, भवानी कहते हैं। उसके साथ जो है, इसके अंग में जो है, उसके साथ जुड़ी हुई जो अर्धनारी नटेश्वर। तो ये जो भी हुआ है, दिख रहा है, वो तू नहीं है। अष्टावक्र कह रहे उससे तेरा कोई संबंध नहीं है। एषाम साक्षिणाम आत्मानम चिद रूपम, you are merely the witness in the form of the consciousness, the awareness. All you are is the witness of everything that is around you. As a witness, you are neutral. तेरी गाड़ी हो, दूसरे की गाड़ी हो, तेरा मकान हो, दूसरे का मकान हो, तेरा दुकान हो, दूसरे का दुकान हो, तू दोनों को खाली देखने वाला है। तो इसमें कहाँ से फंस गया? तो ये कौन सा अज्ञान कि ये वाला मेरा मकान, ये उसका मकान, मेरे मकान में ज़्यादा माल हो, मेरे दुकान में ज़्यादा माल रहे,
उसके दुकान में ज़्यादा माल है, ठीक नहीं हुआ। ये जो ईर्ष्या, जलन, स्पर्धा, ये कहाँ, ये अज्ञान सब जलन कहाँ से आई? इस अज्ञान से आई। तो विटनेस जो था, ये जो काला और गोरा एक हो गया था शेक हैंड में, वो तो बोली बेटा कि तू तो खाली विटनेस मात्र है ना। इफ़ यू आर एबल टू वॉच, ये जो विटनेस जो था, ज्ञानी जो था, सफ़ेद वाला जो था, ये एक में मिल के अपने आप को भूल ही गया कि ऑल आई एम डूइंग इज वॉचिंग दिस, ऑब्जर्विंग दिस, आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस, आई एम नॉट इट। इस पे कीचड़ लग गया, ये फट गया, ये जर्जरीभूत हो गया, इसको निकाल के फेंकना पड़ेगा, जला देना पड़ेगा, ये मैं नहीं हूँ। तो ये अपने साक्षी भाव को जब भुला दिया, साक्षी ज्यों का त्यों, साक्षी को कुछ नहीं होता। साक्षी जो देख रहा है, दृश्य बनता और बिगड़ता है, दृष्टा नहीं बनता बिगड़ता। और हम दृश्य के साथ एक हो गए, ये सफ़ेद वाला काले के साथ एक हो गया, अपने को दोनों एक खुद मान लिया। हम दृष्टा मात्र है, दृश्य से इतना चिपक गया अपनी आस्था से, हमने गड़बड़ी कर दी अपने मोह से। अर्जुन का वही हुआ, ये मेरा बाप है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा साला है, ये मेरा गुरु है, ये जो है मेरा आजोबा है, ये मेरा दोस्त है, इनको कैसे मारे, और ये मेरा राज्य, ये मेरा रात, ये कुछ मेरा मेरा मेरा, इसमें सब बिल्कुल भूल गया। उसको याद दिलाया कृष्ण भगवान ने, तो साक्षी मात्र है, साफ कर, इन सबको साफ सुफ कर, ठीक ठाक, फिर से रेस्टोरेशन, फिर से स्वच्छ कर, सब ठीक कर दे इनको, सब बिगड़ गया है, जब ज़्यादा कीचड़ हो गया, स्वच्छ है ना, निर्मल कर दे इसको युद्ध करके। सो यहाँ पे कहते हैं एशाम साक्षिणाम आत्मानम चिद रूपम विद्य मुक्त है। तो मुक्ति तेरी, मुक्ति चाहता, 3 श्लोक में कहते चल जा अपना राज्य कर, मुक्त हो गया, तो बंधन में हूँ कह रहा है, मुक्ति कैसे प्राप्त हो? तो तेरे को बोल दिया इन बातों को छोड़, इन बातों को पकड़, कुछ न कुछ करना, इन बातों को भी पकड़ने की जरूरत नहीं, क्षमा, अर्जव, दया, शांति, लेकिन मन का स्वभाव है कुछ न कुछ पकड़ना पड़ेगा। तो तारने वाली बातों को पकड़, मारने वाली बातों को मत पकड़, आत्मघात की बात के न पकड़, आत्मवर्धक, ऐसा इस पर स्प्रे मत कर तू अपने आईने पर, ऐसा मत स्प्रे कर कि जिसे और मैला हो जाए और न दिखे, ऐसा स्प्रे करना ही है तो कुछ वो साफ होने लग जाए, जो है जैसा है दिखने लग जाए, तो दृष्टा अपने आप को देख ले, फंस न जाए, तो अपने आप जान लेगा कि तू चैतन्य मात्र है। चिद रूप मतलब क्या? चैतन्य मात्र। चित इज as if the sun ray from the sunshine of the sun. The sun shines. Whatever the sun shines upon is what is brought to light, is seen. Only that is seen that the light shines upon. So जो सूर्य की आभा है, उसको सूर्य प्रकाश जिसे कहते हैं, ऐसे चैतन्य रूपी सूर्य की जो आभा है उसे चेतना कहते हैं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप। इसलिए हम जहां देखते वो दिख जाता है, हम जिधर ध्यान देते वो सुनाई देता है, हम जिसको जीवा पर रख लेते उसका हमें उसकी टेस्ट पता चल जाती है, जिसे स्पर्श कर लेते उसको फील कर लेते हैं, हम अपनी चेतना उसको प्रदान करते, उसके बाद अनुभव तो अपना है, चेतना भी अपनी, अनुभव भी अपना है, और महत्व उसको दे दिया वस्तु को। मीठा मतलब क्या, मीठा अच्छा क्यों, ये ज्ञान तो अपना पहले से है, जीवा में 10,000 लगा दिया सेंसर, उनमें से किधर खारा किधर मीठा किधर कितना, वो अनुभव भी है, ज्ञान भी है, और वो कार्य भी, समझने का कार्य भी, और लेकिन महत्व दे दिया मीठे गुलाब जामुन को, रसगुल्ले को, उसमें फंस गया, और गुलाब जामुन था, और गुलाब जामुन, फिर उल्टी कर दी। तो अपने मिठास की अपनी पहचान करे, तो दृष्टा मात्र है, चैतन्य रूप से साक्षी मात्र है, तो तू बिल्कुल मुक्त हो गया, अभी मुक्त हो गया, किसी में फंस मत, तो मुक्त ही है। जब चिपक जाएगा, अटक जाएगा, अपना मानेगा, जी करेगा, भेदभाव करेगा, तो फिर बंधन में ही है। इस अष्टावक्र संहिता के इसी पहले अध्याय के 11वें श्लोक में अगर हम किसी साल पहुंच पाए, पता नहीं कभी पहुंचेंगे 11वें श्लोक तक, अगर 11वें श्लोक में पहुंचे, अभी तो 3रा श्लोक हुआ, आज तो नहीं पहुंचेंगे, उसमें कहते हैं कि अरे इतना सीधी बात है ये, जो अपने आप को बंधा मानता है वो बंधा है,
जो अपने आप को मुक्त मानता है वो मुक्त है, बस अब तो जा। वो अष्टावक्र कहते हैं जनक राजा को, मुक्त होना चाहता है तो इससे और आसान में क्या करके बता तेरे को, तू अपने आप को बंदा मानता है तो बंदा ही है, बंदा ही रहेगा। तो अपने आप को मुक्त मानता है तो मुक्त अभी है, कुछ करना नहीं है। इसका मतलब कुछ करके मुक्ति होगी ऐसा नहीं है, उल्टा नहीं टंगना है, पुंगी नहीं बजानी है, व्रत नहीं करने, तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, दान धर्म नहीं करना है, किसी धर्म से दूसरे धर्म में नहीं जाना है, कुछ करना नहीं है। इस बात को पहचानना है, जान लेना है अंदर जा कर के ज्ञान के प्रकाश में कि मैं प्रकाश हूँ। जिस पर पड़ा था वो कीचड़ का, वो मिट्टी ढेला, वो अश्म स्वर्ण, 6 अध्याय में आता है भगवद गीता के, वो पंडित जिसने जान लिया तो मुक्त। हाँ, यहाँ पे वो ये आया। फिर चौथा, मे बी विल डू 2 more एंड देन विल स्टॉप टुडे। चौथा था यदि देहम पृथक कृत्य चित्ति विश्राम्य तिष्ठसी अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। मैंने बताया था ये खाली घी है, इसमें कुछ एकदम तेज ज्ञान है, थोड़े से इसमें इतना भर देगा तेज। इस तेज को अगर यहाँ तक, यहाँ खोपड़ी तक अगर उठ पाया है, ये ब्रह्मचर्य की जो बात है थी, हम जो खाते हैं अन्न, जो भी खाते हैं तो उसके 7 प्रकार के डिविजन, सप्त धातु बनते हैं, 7 टाइप्स ऑफ एलिमेंटल फॉर्म्स ऑफ इट, रस उसके। उनमें से एक होता है वीर्य रस, जो जीवन शक्ति कैरी करने की क्षमता रखता है। जीवनी शक्ति जो प्रदान करता है, जो कैरी करता है, वीर्य, पुरुषत्व जिसे कहते हैं, उसमें तेज होता है। तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में तो ब्रह्मवेता जो पुरुष होते हैं वो ऊर्ध्व रेता कहते हैं उनको। ऊर्ध्व रेता मतलब वो जो रेत, मतलब बालू नहीं, वो जो वीर्य जो है जिसमें जीवन कैरी कर रहा है, दैट फ्लूइड दैट इज विच इज कैरिंग लाइफ फोर्स, वाइटल फोर्स, जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके कंजर्व करते हैं, इतना कि उसमें का जो तेज है जीवन का, वो उनके ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है, उनकी बुद्धि में प्रकाश होता है, उसमें शक्ति होती है। उसको अगर वेस्ट न होने दे, इधर उधर गंवा न दे, उसकी कीमत अगर रखे जीवन शक्ति की, तो उसमें सामर्थ्य है प्रकाश अनुभव कराने का, क्योंकि तेज वो कैरी करता है जीवन का। सो यहाँ पे है यदि देहम पृथक कृत्य। तो माई पॉइंट इन सेइंग दैट वाज दैट ये बिल्कुल ज्ञान का इसमें थोड़ा सा ही ज़रूरी है ना, कि कितना ज़रूरी होता है जीवन देने के लिए, थोड़ा सा ज़रूरी होता है। इतना से ज्ञान में सारा पूर्ण प्रकाश करा देने की इसमें क्षमता है, क्योंकि इससे ज़्यादा और सत्य है नहीं। मैंने तो एक बार कहा था, मैं तो भगवान को बोलता, भगवद गीता से भी ये आसान हो गया, एवरीथिंग इज गॉड। मैंने कहते एक सत्य जिसमें और कहीं कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। 700 श्लोक की गीता है मेरे बाप, तुमने सामने 700 श्लोक कौन पढ़े, किसी को कलयुग है महाराज, समय भी नहीं, इच्छा भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं, रुचि भी नहीं है ना। 700 श्लोक क्या एक सेंटेंस में क्यों नहीं कह देते तुम? अभी तो यही तो बात समझ में, गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। ये तुम कितना भी कहीं भी जाओ किसी विजन में, आई गारंटी यू इससे और बड़ा सत्य, इससे और आसान रूप में नहीं मिलेगा। इसलिए ये 3 श्लोक में उन्होंने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे मुसीबत क्या हो गई, ये कहती यदि देहम पृथक कृत्य, पृथक मतलब अलग करना। अपने देह को अगर तो अलग कर पाए अपनी आइडेंटिटी से, अपने आप को अगर अभी जो मिस आइडेंटिफाई किया बॉडी के साथ, उसको डिस आइडेंटिफाई करे, आई एम नॉट द बॉडी, मैं शरीर नहीं हूँ, एंड देन री आइडेंटिफाइंग। सो इंस्टेड ऑफ मिस आइडेंटिफाइंग, फर्स्ट disidentify and then re-identify with that which you are. यदि देहम पृथक कृत्य चित्ति विश्राम्य तिष्ठसि, यहाँ पे कहा, कितना सुंदर श्लोक है देखो। तो चित्त तेरा विश्राम में स्थित हो जाएगा, विश्रांति मिलेगी, रेस्टफुल लगेगा, अभी एकदम शांत, बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा, सुख आनंद का अनुभव होगा। देह से अलग करेगा तो,
कि यार ये कुछ नहीं लेना देना, झंझट नहीं, ये मेरे बच्चे, ये मेरा नौकरी, मेरा बॉस, ये मेरा देश, ये मेरा शरीर, कुछ नहीं. Let's just stop all that. Let me recoil. Let me repoise. Let me settle down in my own real nature. अपने वास्तविक स्वभाव में स्वस्थ, स्व में स्थित, स्वस्थ चित्त होने दें. तो अभी शांति का अनुभव, पूर्ण शांति का अनुभव का यह क्षण है. यदि देहम पृथक कृत्य चित्ते विश्राम में तिष्ठसी अधुनैव सखी शांतो. अधुनैव मतलब अभी अभी, राइट नाउ, राइट हियर. सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि. दैट्स व्हाट यू वांट. बंधन से मुक्त तेरे को अभी मिल सकता है और उसका अनुभव अभी हो सकता है. एक काम कर, अपने को शरीर से अलग मान बस. तो फिर जो भी नाटक ड्रामा है सब शरीर से लेकर जुड़ा हुआ है. धृतराष्ट्र के सारे पंगे जो हो गए वो शरीर के कारण है. मामका पांडवाश्चैव, मैं धृतराष्ट्र हूँ और वो वाला पंडु था. इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? अगर उसको ऐसा नहीं होता था कि मैं शरीर हूँ, मैं धृतराष्ट्र हूँ, तो फिर ये सब नहीं होता था नाटक. अर्जुन को प्रॉब्लम हो गया, ये मैं हूँ, ये मेरा गुरु, ये वाले रहेंगे कि नहीं बाद में, है ना. तो इतना अगर कर सके बहादुरी, इतनी अष्टावक्र संहिता की इतना आदर अगर करे. विवेक की बात चली थी ना, विवेक का क्या करे? मुख्य विवेक का आदर करे. विवेक अपना है ही, अपने आप को समझता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है. हम लोग उसका आदर नहीं करते. वी डू नॉट वैल्यू व्हाट वी ऑलरेडी नो. इट इज़ दैट सिंपल. अष्टावक्र से भी सिंपल किया जा सकता है कि इफ़ यू ओनली वैल्यू दैट विच यू ऑलरेडी नो, यू विल बी रिलीज्ड बिकॉज यू ऑलरेडी नो दिस. हाउ डू आई नो? I know you know. There is nothing new that I'm telling you. There is nothing new that I can ever tell you. There is nothing new that I can ever tell you that you don't already know. All I am doing is reflecting to you your own knowledge, your own glory. The light is yours, अन्नदाता. हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये प्रभु, ये प्रकाश तो तुम्हारा ही है. इतने सारे रूप में तुम हो, ये मेरा प्रणाम स्वीकार करे. ये तो आपकी कृपा है मेरे सामने दर्पण के रूप में रखी. कैसे ये विडम्बना है, कैसा मजाक, कैसे मेरे साथ. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. करते हो तुम कन्हैया तो मेरा नाम हो रहा है. तुम अपना ही प्रकाश, स्वयं प्रकाशी गोविंदा. भगवान के 1000 नाम है मेरे गोविंद के, उनमें से एक है स्वयं प्रकाशी. सोर्स इन हिमसेल्फ. His light is his own. न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका. The light of the lightning comes from me, he says. And that of the sun, and of course the moon that reflects the light of the sun, it all comes from me, the source of all light. तो तुम लोगों में तो वही प्रकाश, तुम वही हो. ये तो आईना बैठ रहा है तुम्हारे सामने जब्बा पहन के, ये खाली रिफ्लेक्ट चमका रहा है तुमको अपना ही. तुम अपने आप को उधर वाले समझ के मान बैठे हो, जो आईने में जो इमेज दिख रही है उसके साथ जुड़ गए हो. अरे मैं सिर फोड़ के कह रहा हूँ, नो 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 नो, यू आर नॉट द इमेज. इमेज इज जस्ट रिफ्लेक्टिंग इन मी. यू आर द रियल पर्सन, सिस्टर, whose image you are seeing in me, the reflection. Do not confuse yourself with the image. Do not waste your life in decorating the image. उससे शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ से हट जाओगे. आईना जब से लोग कहते हैं कि वो तो गीता योग के समय अच्छा लगता है, 1-2 घंटा ठीक लगता है, उसके बाद में फिर से वही नाटक शुरू हो जाता है. ध्यान में बैठते तो जब आईने के सामने से तुमने आईने पर ही कुंकू लगाया, हल्दी लगाई, वी को टर्मरिक लगाया और सब लोशन पोशन लगा दिया, फिर तो हट गए वहाँ से. और कह रहे यार अब फिर इतनी सुंदर दिख रही थी, अब फिर से ऐसे ही लग रही हो. तो गलत जगह पे लगाया ना, प्रयास गलत दिशा में, गलत प्रयास हुए. दिशा नहीं बराबर थी. दिशा और गति, मैंने एक बार कहा था, दो बातें जरूरी है प्रगति के लिए. दिशा, द राइट डायरेक्शन एंड द राइट स्पीड, पेस. We want the right direction and a moderate pace. Why moderate? Because we're going for the long distance. Marathon runners don't sprint. They don't burn themselves out. जैसे शुगर, एकदम एनर्जी शुगर खा के बस फिर से थोड़े एकदम फिर से सब एनर्जी डाउन, ऐसे नहीं. पीनट बटर में भी
go for the longer run. So the right direction and the right pace लेकर के, तो गीता speaks of moderation, यथा युक्त आहार विहार से, है ना, यथा योग्य करने के लिए कहती है। एकदम इतना ज्ञान लेके सब हो गया, चल जा राज्य कर तू, अब कोई तेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं इससे, लेकिन नहीं हो सकता, होता मुश्किल होती। उसका हो गया था क्योंकि इसमें 20 अध्याय चले थे। फिर वो जब निकला, उसके कथा आगे कहती है, जनक राजा ने प्रणाम किया, और अब मैं क्या दूँ तुमको, बड़ी सुंदर कथा है, रोमांचकारी कथा है। कहते हैं ओ मैं क्या दूँ, तुमने ये जब दिया मेरे को, मैं तुमको क्या दूँ। सब मन में विचार करता है, अपना राज्य दूँ, क्या दूँ, कुछ कोई किसी की कीमत ही नहीं तुम्हारे ज्ञान के सामने, तुच्छ है, और तुम रखोगे भी नहीं, फिर भी कुछ तो देना चाहिए। तो ये जो मेरा मुकुट जो है वो पहना हुआ, दिस इज द सिंबल गुरु देव, दिस इज द सिंबल ऑफ एवरीथिंग दैट आई बिलोंग्स टू मी, एवरीथिंग दैट आई रिप्रेजेंट। मैं सम्राट जनक नाम से जाना जाता हूँ। ये मुकुट मैं तुम्हारे चरणों में मेरा सर विनम्र मस्तक रख के मुकुट रख देता हूँ। ये सारा राज्य आज से तुम्हारा हुआ, मेरा सिर भी तुम्हारा हुआ। ये ब्राह्मण क्या कहते हैं 16 साल का, तुम जो कहते हैं जब तक तुम स्वीकार नहीं करोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं और कुछ दे नहीं सकता, समझ नहीं पाता क्या दूँ। तो कहते ठीक है, तेरा सिर भी मैंने लिया और तेरा मुकुट भी मैंने लिया, अब तो मेरी आज्ञा मान। ये अपना सिर का इस्तेमाल करके इस मुकुट को उस पर पहना कर जा, राज्य कर मरते दम तक, मैंने तेरे को दिया, लेकिन अब तेरा नहीं रहा। फट टाइट करके उसको एकदम फर्स्ट क्लास बना के भेज दिया। अब कभी ना भूलना इसमें कि ये मेरा राज्य, ये मेरा मुकुट, तेरा शरीर तक तेरा नहीं रहा, क्योंकि तूने मुझे दिया था, मैं तेरे को वापस दे रहा हूँ खाली यूज़ करने के लिए। तो वो ओवरवेल्म हो गया है दिस फाइनल क्लाइमैक्टिक उपदेश से उसके। तो हाथ जोड़ के अपने घोड़े तक गया और कहते हैं घोड़े के रकाब में पैर रखी, घोड़े के चढ़ने के लिए वो पैर रखते चमड़े का, वो टांग, उस समय उसका लाइट ऐसा उसको आत्मा अनुभूति का प्रकाश हुआ कि वो घोड़े पर पूरा बैठने से पहले उसको आत्मा, ऐसी कथा है कि ऐसा ऋषि ऐसा गुरु, कुशलस्य वक्ता आश्चर्य श्रोता, ऐसा वर्णन है उसमें। वो तो इसमें भी आता है कि वक्ता भी बड़ा कुशल है, कुछ न बाकी रखे, और श्रोता भी बड़ा सतर्क है कि कुछ न छोड़े, कुछ देने को कुछ बाकी नहीं रखा, ऐसा अष्टावक्र वक्ता है। और लेने के कुछ नहीं छोड़ा लेने से, ऐसा जनकर जैसा। तो फिर पूर्ण प्राप्ति हुई। अब फिर वो राज्य के और राज ऋषि नाम से जाना गया इसके बाद, कि तो राजा तो है लेकिन पहले ये तो ऋषि भी है, राजा ऋषि है, अथवा तो ऋषियों में राजा है, राजा रूप में ऋषि है। तो यहाँ पे उसने एक ही बात की थी, तेरे को ऐसा करना है तो खाली देह से अलग हो जा। एक प्रिस्क्रिप्शन लेके दिया है डॉक्टर, ये गोली लो, पैनासिया। तो कौन सी फार्मेसी में जाओगे, पैनासिया देने को बोला डॉक्टर ने, तो कौन सा डॉक्टर है, तो बेवकूफ़, पैनासिया नाम की दवा नहीं मिलती, क्योर ऑल। लेकिन इनके पास दे दिया स्पिरिचुअल पैनासिया कि इससे सब रोगों से मुक्ति हो जाएगी। अपने को देह से अलग मान, बस देह तो है ही नहीं, सारा जो मसाला जो है तेरा सब देह से जुड़ा हुआ है। अपना अहंकार देह से जुड़ा है, मन देह से जुड़ा है, इंद्रिय देह से जुड़ा है, खाना पीना, सुनना, नाचना, गमाना और कमाना और गमाना दोनों सब देह से जुड़ा है। तेरे बच्चे देह से जुड़े, तेरी पत्नी पति तेरे बल सब, अब देह ही नहीं तेरा, तो देखने वाला है सब, तो तेरा कुछ नहीं है। जा अब राज्य कर फर्स्ट क्लास। एंड इन द लास्ट श्लोक ऑफ टुडे, देखो कैसी ज्ञान की बात है। मैंने बोला था ये खाली तेज माता, इसको झेलना बड़ी कठिन बात है। ये तो अभी तो यू आर स्क्रैचिंग द सरफेस ऑफ अष्टावक्र संहिता। ये तो ख़त्म होते होते तो बिल्कुल आग लगा देगा चित्त में कि ये कहाँ मैं फंसा था, ऐसा होगा अंत में। What the heck was all this life? 40 साल, 30 साल, 50, 60 साल, ये what have I been doing? Completely confused, completely mistaken, completely messed up. So wrong I have never been. The only more wrong I have been last election, I had never thought Trump would become the president, but he did. ऐसे इतना गलत लगेगा, oh my God, ये कैसे हो गया,
असंभव संभव हो गया। ऐसा एक अष्टावक्र गीता इज द सेकंड सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल। एंड सो द लास्ट श्लोक फॉर टुडे इज न त्वं विप्र आदिको वर्णो न आश्रमी न अक्षगोचरः असंगो वसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। जा यार, जस्ट खुश रह, जा, गो बी हैप्पी। कैसे? इस बात को समझ ले कि न त्वं विप्र आदि को वर्ण न आश्रमी। हमारे धर्म में क्या वर्ण और आश्रम प्रकार होते हैं? वर्ण कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उसके बाद में भी शूद्र के बाद पांचवी जाति अंत्यज जाति आती है। उसके बाद में भी ज़्यादा श्रुत नहीं पता, ज़्यादातर लोगों को 4 जातियाँ पता रहती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 जाति जाते हैं हम लोग। जैसे हेड है, आर्म्स एंड टॉर्सो है, एब्डोमेन है, एंड देन द फीट। वे विराट पुरुष की जो कल्पना करी है वो विश्व पुरुष सूक्त में आता है इसकी कल्पना। ब्राह्मणस्य मुखे विष्णु। तो इनमें से जो हेड को ब्राह्मण कहेगी, ये सोच विचार, द इंटेलेक्चुअल्स, सोच विचार करने वाले, सोच कर बातें करने वाले, सोच कर कार्य करने वाले, बिना सोचे समझे न करने वाले। अगर ऐसे है तो ही ब्राह्मण है, ऐसे गुण है, ऐसे कार्य है तो। नहीं तो ब्राह्मण कुल में जन्म के सोचते नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है ना। पुरुषार्थी जो है, अपने बाहुबल का उपयोग करके कुछ बनाते हैं, वो क्षत्रिय है। क्षमाशील जो होते हैं, दूसरों को तारते, क्ष शब्द, दूसरों के उद्धार के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं। सो एनीवे, ऐसे 4 जो हमारे वर्ण होते हैं। उसके बाद लोग ज़्यादातर जानते नहीं है, शास्त्रों में अपने आता है 5वीं जाति अंत्यज जाति होती है, लोअर स्टिल, लोअर देन दैट। ये चारों को कहाँ भगवत प्राप्ति हो सकती है। 6ठी जाति आती है, उसको यवन कहते हैं। यवन जाति, वो किसी को बताओगे नहीं तो कहता हूँ आपको, यवन का संस्कृत में हिंदी अर्थ है मुसलमान। उसका डिस्क्रिप्शन है, जो आया वो खा लिया, इन प्राणियों को तक न छोड़ा, मिल के खा लिया, जो आया जैसा कर लिया, स्त्रियों के साथ जैसा बर्ताव करना वैसा बर्ताव करके। आगे चल के उसका डिस्क्रिप्शन किया, कौन से देश, कौन से रीजन में ये लोग रहते हैं भारत भूमि खंड पर। तो एनीवे, वो तो दूसरी बात हो गई। लेकिन ये कहते तू इनमें से कोई नहीं है, न विप्र आदि को वर्ण। विप्र मतलब ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं, आदि, ब्राह्मण आदि है, इनमें से कोई नहीं है। न तू ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य है, न शूद्र है, न अंत्यज है, न यवन है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो तो शरीर तेरे जन्म में। न आश्रमों, आश्रमों का विस्तृत कौन से होते हैं? वो तो चले पहले जो हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, जो शिक्षा स्कूल, यूथ, टीनेज तक, कॉलेज लाइफ तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम, अभी जो हम लोग घर बनाए, अपना घर बसाए, बच्चे बनाए, ब्रह्मचारी बनाए, उनको ब्रह्मचारी, उनका एजुकेशन करे। उसके बाद होता है वानप्रस्थ आश्रम, रिटायर्ड लाइफ, 49 के अबव का है। दोज हु आर 50 एंड अबव, उनके लिए हमारे शास्त्रों में वानप्रस्थ, भाग चलो, निकलो घर से, वन में जाओ, वन में प्रस्थान करो, वानप्रस्थ आश्रम, टेक रिटायरमेंट। बहुत कमा लिया जितना ज़रूरी था। नाउ इज़ द टाइम, दिस इज़ द लास्ट ट्रेन लीविंग। इसके बाद देयर इज़ नो ट्रेन। इफ़ यू मिस दिस अपॉर्चुनिटी इन दिस फॉर्म, इन दिस लाइफ टाइम, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये फिर से आना पड़ेगा। मुक्ति की ट्रेन जो है, मुक्ति की ओर जाने के लिए आखिरी गाड़ी चल रही है, रात के 8 बजे आखिरी गाड़ी कहते हैं। इसमें बैठना है तो बैठो, 49 हो गए तो 49 तक ठीक है, 50 हो तो वहाँ ये वन की तरफ जा रही है, सब छोड़ के। और उसके बाद चौथा आश्रम आता है संन्यास। वो अनुभव होने के बाद फिर जब तक शरीर रहे तब तक रुकना है, जैसे रखा है जितना ज़रूरी, वो संन्यास, समन्यास, अच्छी तरह से एक दृष्टि से सब छोड़ दिया। अब मुक्ति की भी इच्छा नहीं, क्योंकि प्राप्त हो गई। जो प्राप्त हुआ उसकी क्या इच्छा करें? जो प्राप्त है उसकी इच्छा नहीं होती। इच्छा उसी की होती है जो अप्राप्त है। तो अनुभव द्वारा जो प्राप्त हो गया उसकी भी इच्छा नहीं रही, फिर मुक्ति की भी इच्छा नहीं रही, तो फिर संन्यास ले ले, बस अब बाकी का समय खत्म होने दे। ऐसे 4 ये कहते इनमें मत फंस, अष्टावक्र कह रहे हैं।
ये गहरे को घुमा देंगे, क्योंकि तो है तो तारने वाले, अगर इनको ढंग से फॉलो करे तो छुड़ाएंगे, लेकिन ढंग से फॉलो करना बहुत मुश्किल है, बहुत नहीं कर पाएगा। इतना फाइनल डेस्टिनेशन को सीधा जान ले, गाड़ी में बैठे ही मत, 8 बजे की हो 10 बजे की हो, आखिरी वाली हो पहली वाली हो, मैं तेरे को बोल देता उधर जाके तेरे को जो अनुभव होगा तेरे को यहाँ पे बोल देता हूँ, अब तेरे को जो करना है वो कर। ऐसी बात कर रहे वो। न त्वम विप्र आदिको वर्णो न आश्रमो न अक्ष गोचर, अक्ष मतलब आँखें, गोचर गो मतलब इंद्रिया, गोविंद कहते हैं मेरे कान्हा को, सारे इंद्रियों का स्वामी जो है, गो का इंद्र गोविंद। ऋषिकेश, वेद वाक्यों को भी गो कहते हैं, सारे वेद वाक्यों जिसका वर्णन करे, जिसकी गाथा गा रहे वो भी गोविंद। लेकिन एनीवे यहाँ पर बात आती है, गो मतलब इंद्रियां, अक्ष आंखें, आंखें जैसे विप्र जैसे जो जाती है वो भी नहीं, आंखें जैसे इंद्रिय वो भी नहीं, न अक्ष गोचर, जो भी आंखों से दिख रहा हो, कानों से सुनाई दे रहा हो, जिह्वा से चखा जा रहा हो, मुख से अनुभव हो रहा हो, जो भी जैसे भी नाक से सूंघा, उनमें से तू कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकता, ये बात कह रहे हैं। न त्वम मतलब तू, नॉट यू आर नॉट विप्र आदि को वर्णो न आश्रमी न अक्ष गोचर, असंगो वसी, इनसे सबसे डिटैच्ड है तू, यू आर रिमूव्ड फ्रॉम ऑल दिस, यू नेवर मिक्स विथ इट, यू नेवर बिकम वन। तेल में पानी कितना भी शेक करके उसको रख दे तो फिर से अलग हो जाता है। फोर्स कर सकते हैं केमिकल प्रोसेसेस से, फिजिकल प्रोसेसेस से फोर्स थोड़े समय के, लेकिन परमानेंट नहीं हो सकते। तो असंगो असी, you already are separate from these, you're different from these, you're not, you've concocted yourself, you've mixed yourself up, you've gotten mixed up, जिसे कहते हैं mixed up, therefore messed up, thinking that that's who you are। असंगो असी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव, ये आकार में फंस गया तू, नाम और रूप में फंस गया, फॉर्म फॉलो, कि मैं जितू भाई हूँ, मैं आदमी हूँ, पुरुष हूँ, ब्राउन स्किन का हो, इतना इतना कद है, इतना इतना वजन है, इतना इतनी उम्र है, ऐसे ऐसे बाल है, ये सब आकार में फंस गया। कहाँ का कहाँ चला गया तेरा मन, अपना जी तेरे अपना खुद का आइडेंटिटी जो है तो कुछ भी नहीं, तेरे कहाँ चली गई, मर जाएगा इससे। इससे अलग होके जो तू है उसको समझ पाएगा तो अमर हो जाएगा ना, ये तो मरने वाला है। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा खून ही आखिर पगले तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सामने तेरे संत बैठा हो, गुरु भगवान बैठा हो, इसके सामने था, रथ में इसके सामने ही था, अर्जुन के सामने बैठा था भगवान। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, क्यों अपने आप को शरीर मान रहा है। तेरा बेटा अल्लाह तेरे को पहले आग लगा देगा, ये कैसी बड़म्बना है। तेरा खून ही आखिर पगले तुझको आग लगाएगा, शास्त्रों की आज्ञा है। अगर गृहस्थ आश्रमी है तो उसका पुत्र उसको अग्नि देगा। इससे बड़ा ग्राफिक उदाहरण और कौन किस धर्म में रखा कि देख इतना कमाया, इतना खिलाया पिलाया, कंधे पे बिठाया, इतने दिन रात सोए, इतना क्या नहीं किया तूने, सब अपना जी जान लगा दी इसके लिए। ये तेरे को उठा के जला रहा, ये ही जला रहा है जो तू अपने आप को मानता था। ये सारा जीवन इसमें गंवा दिया, फिर से आएगा फिर से वही करेगा गधे। तो इसलिए आसमान में उड़ने जो है, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। आसमान में उड़ने वाले अपने हम में न हो, अपने अहंकार में हम भाव में न हो, मिस आइडेंटिफाइड न हो, मिट्टी में मिल जाएगा, मुट्ठी भर राख रह जाएगी मात्र। तो लेकिन असंगो असी निराकारो, सो द वन दैट हैज अस्यूम्ड द फॉर्म, नॉट द फॉर्म, द वन हु इज वेयरिंग दिस फॉर्म। I am not the white shirt that I am wearing.
Even if I think of myself as the body, I am the body that is wearing the white shirt, not the white shirt. If I am the driver, I am not the car, I am not the vehicle. ऐसे जब तू असंग हो जाएगा शरीर से, यदि देहम पृथक कृत्य चित्ति विश्राम में तिष्ठसि, रिमेंबर द श्लोक बिफोर दिस, नंबर 4. देह से अगर अलग कर पाएगा, मस्त फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ का अगर करेगा हिम्मत से, मैं देह हूँ ही नहीं, इससे अगर असंग हो जाएगा निराकार, तो विश्व साक्षी सुखी हो, सारा विश्व को तो साक्षी भाव से देख पाएगा, सब को असंग रह के, अनटेंटेड, अनमिक्स्ड, इमैक्युलेट जिसे कहते हैं, स्पॉटलेस, स्टेनलेस. चदरिया झीनी रे झीनी, कबीर जी ने कहा, ज्यों की त्यों धर दीनी. ऐसी चादर ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दीनी. जैसा दिया था वैसा तेरे को वापस तेरा तुझको देता है, क्या लागे प्रभु मोर. अपना कुछ लेना न था, देना न था, साक्षी मात्र रह के जो सीखना था सीख लिया. इसलिए इस जन्म हुआ था. लेट्स कंक्लूड दिस, वी गॉन पास्ट माय अपॉलॉजी. इसलिए जन्म हुआ था ये सीख लेने के लिए. रिमेंबर 3rd चैप्टर, फर्स्ट 3 श्लोक्स, फर्स्ट 2 श्लोक्स, फर्स्ट श्लोक, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट अल्फाबेट. जन्म किस लिए होता? कर्म के लिए. ज्यायसी चे कर्मणस्ते मना बुद्धा बुद्धिर्निवास है. ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म हुआ, करना था, जन्म हुआ था. वो तो ज्ञान को छोड़ के कर्म ही करते बैठे और कर्म के फल में रत हो गए. फिर से मर गए तो फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान नहीं मिला, फल मिला, उसको खा लिया, ज्ञान अभी भी नहीं मिला. तो इसलिए कहते हैं असंगो से निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव. तो ये जो मैंने सफ़ेद और काला पहन के रखा है ग्लव्स, असंग, ये कितना भी मिल जाए, देखो ये मेरा दाहिना वाला सफ़ेद वाला कितना भी घुल मिल जाए, इधर से उधर कैसा भी हो जाए, फिर भी अगर अपने को समझ ले कि भैया मैं तो बस असंग हूँ, अलग, इससे अभी मिला हुआ जो हूँ, लेकिन आई एम स्टिल सेपरेट. तो ये जो चित्त और जड़ की ग्रंथि बन गई, चेतना, चैतन्य और जड़ पदार्थ, स्पिरिट एंड मैटर, ये जो स्पिरिचुअल एंड मटेरियल गॉट मिक्स्ड अप, मेस्ड अप, and the spirit misunderstands itself as the matter. The soul takes itself as the body, which is matter, and therein lies all the problems of the world. The only solution, all the solutions in this, just thinking, realizing, remembering, no, you're not the not and you're not this, you always are this, asangosi, muktosi. Now go happy, rule. यहाँ पर रोकते हैं अष्टावक्र गीता को. There was a lot that I was hoping to cover today. Otherwise, no compromise in the quality. Therefore, we keep going. So I'm going to stop here. लेकिन we will do 5 मिनट और ध्यान करते हैं. जो रुक सकते वो रुके, फिर थोड़ा एक दूसरे पर रंग उधोड़े अपने जो सीखा उससे. And then लेकिन इनको जाना जरूरी है, वो जा भी सकते हैं. तो let me stop here.